कोरोना वायरस के दिन ब दिन बढ़ रहे संक्रमित लोगों की संख्या को लेकर पूरा देश परेशान है। वहीं करोड़ों लोग घरों में कैद हैं। वहीं कई जगहों पर प्रधानमंत्री की अपील के बावजूद दिहाड़ी मजदूरों से काम कराया जा रहा है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है और सभी मजदूर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं शेरगढ़ क्षेत्र में बने ईंट भट्टों पर कार्य करने वाले हजारों की संख्या में मजदूरों की, जो एक साथ कार्य कर रहे हैं। यहाँ कोरोना संक्रमण से बचने के लिए ईंट भट्टों स्वामियों के द्वारा इन्हें कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। जब मंच न्यूज की टीम ने इन भट्टों का दौरा किया तो पाया कि किसी भी मजदूर के पास मास्क नहीं है और ना ही कोई सैनिटाइज करने की व्यवस्था। वहीं जब भट्टा स्वामियों को पता चला कि कुछ पत्रकार साथी वहां खबर बनाने आए हैं, इस पर वो अपने ईंट भट्टों को छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। आपको बता दें कि शेरगढ़ क्षेत्र के गांव हुसैनी, उझानी आदि में करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा ईंट भट्टे संचालित हैं, जहां पर 2000 से भी ज्यादा मजदूर कार्य कर रहे हैं। इस संबंध में जब हमने श्रम विभाग के अधिकारी से बात की तो उन्होंने इस तरह के भट्टों के संचालन को पूर्णतः मना करते हुए किसी भी मजदूर के कार्य करने की बात से इनकार किया और ईंट भट्टे स्वामियों पर कार्यवाही की बात कही। लेकिन इन भट्टों पर कार्य कर रहे हजारों की संख्या में मजदूर लोग अपनी जान हथेली पर लेकर कार्य करने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। जहां मजदूरों ने बताया कि भट्टा संचालक उन्हें कार्य करने के बाद ही खाना और पैसे आदि देने की बात कहता है और मजबूरी की वजह से उन्हें इस स्थिति में काम करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना शेरगढ़ के गाँव उझानी के समीप, जहाँ पर सुचारू रूप से भट्टा चालू होते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि हमारे देश के मुख्यमंत्री एवं देश के प्रधानमंत्री ने एक अपील की थी कि 21 दिन का लॉकडाउन करना है हमारे देशवासियों को, और उसके बावजूद भी यहाँ पर भट्टा कर्मी उनका सुचारू रूप से उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ 18 भट्टे लगते हैं जो सुचारू रूप से चालू होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से लेबर यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। साहिल कहाँ काम करते हो आप? भट्टा में। क्या नाम है इस भट्टे का? ओम भट्टा। तो आप कितनी ईंट बनाते हो पर डे? 2000 निकलते हैं। डेली काम चल रहा है। आपको पता है कोरोना वायरस चल रहा है और आपने कोई सुरक्षा व्यवस्था की कोई वो नहीं, मास्क लगा रखा है, नहीं ग्लव्स पहन रखे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? काम कर रहे हैं, मजबूर आदमी, आप क्या करेंगे? हम इतनी बड़ी महामारी देश के अंदर फैली हुई है कोरोना वायरस की, जिसको लेके मोदी सरकार ने सबकी छुट्टियां कर दी हैं। आपके भट्टी की अभी तक छुट्टी नहीं हुई है, तो क्या कहोगे इसको लेके? अब बहुत आदमी है, मैं अकेले कहने से तो कुछ नहीं होगा। सब 10 जो बोलेगा वही हम भी बोलेंगे। कितने नहीं, आप क्या कहना चाहोगे? महामारी चल रही है कोरोना वायरस की, पूरा देश बंद है, उसको लेकर आप क्या कहोगे? अगर मैं कहूँ जो काम बंद होना चाहिए, कुछ सेफ्टी के लिए कुछ करना चाहिए। आपके पास सेफ्टी के कोई इंतजाम है कोरोना वायरस को लेकर? फिलहाल तो नहीं है। नहीं, आपने कोई मास्क लगाया हुआ है ना? आपने किसी प्रकार की अपनी सेफ्टी के लिए कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं की हुई हैं, तो कहीं ना कहीं भट्टे मालिक की कहीं कमी दिखाई दे रही है इसमें। उन्होंने भी आपको नहीं इस बारे में चेतावनी दी? कुछ बताया आपको भट्टे मालिक ने कि कोरोना वायरस चल रहा है, उससे सेफ्टी से रहना है? बताया था, लेकिन क्या आपको मास्क भी नहीं दिए गए? नहीं दिए। खाना ठीक है। ठीक है। आपको पता है कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस चल रहा है, आपको पता है उसकी? हाँ। है? तो उसके सुरक्षा के इंतजाम है आपके पास? कोई मास्क वगैरह कुछ नहीं लगा रखा आपने? ना, किसी ने नहीं दिया? इन्हें भट्टा वाले मालिक ने नहीं दिया? मास्क नहीं खाएगा, उल्टी नहीं खाएगा, सब बंद। नहीं, मास्क मुंह पे इस तरीका का, ये वाला नहीं दिया आपको? गमछा ये नहीं दिया, ये ऐसे वाला मास्क? गमछा तो लगाया क्यों नहीं आपने? है नहीं आपके पास? क्या बोल? गमछा नहीं, मैं इसकी कह रहा हूँ, ये और नहीं दिया। अच्छा, गमछा ही दिया, मास्क नहीं दिया। अच्छा, आपके बीवी बच्चे सब आप साथ ही काम करते हो मतलब? कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? इधर आओ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आसाम के। कितने दिन हो गए यहाँ काम करते हुए? 6 महीने हो गए, जब से गए नहीं हो। तो अभी रोजाना काम कर रहे हो? अभी काम रोजाना काम कर रहे हो। कितना ईंट बना देते हो डेली? 1000-1500 बना देते हो। आपका गुलाब कहाँ काम करते हो आप? क्या नाम भट्टे का? ओम भट्टा। कब से काम कर रहे हो आप यहाँ? आपको पता है कोरोना वायरस चल रहा है, जानकारी है?
तो आपने कोई भी सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो आपके पास ना मास्क है ना ग्लव्स है, क्या कुछ कहोगे? अब तो काम करने के दिया भट्टा मालिक ने आपको मास्क नहीं दिए? नहीं दिया। मैं कोई भी आपकी कोरोना वायरस को लेकर कोई भी सुरक्षा व्यवस्था का कोई इंतजाम नहीं है? तो बताया जो काम करो। किसने कहा काम करो? मालिक कह रहा काम करो। हाँ। पर डे आप कितनी ईंटें बना देते हो? 2000 2000 बना देते हो? कितनी मजदूरी आपकी पर डे हो जाती है 2000 ईंट बनाने पर? 2000 ईंट बनाएगा 940 940 रुपया 1000। क्या नाम है आपका? सोबियाल कब से काम कर रहे हो आप यहाँ? 6 महीने से। 6 महीने से। हाँ पैसे समय पे मिल रहा है? मिल रहा है। खाना समय पे मिल रहा है? मिल रहा है। आपको पता है पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी बीमारी चली है कोरोना वायरस की, मालूम है? मालूम है। उसको सरकार ने आदेश कर रखा है कि पूर्ण लॉकडाउन है, कहीं भी कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, कोई दुकान, कोई भट्टा, कुछ भी नहीं चलेगा। फिर भी आप काम कर रहे हो, आप अपने घर में रहिए, ये आदेश सरकार का है, उसका उल्लंघन कर रहे हो आप। क्या करूँ बताओ, हम बाहर का आदमी हो, काम नहीं करूँगा तो खाऊंगा क्या? नहीं, ये जहाँ काम कर रहे हो वो खिलाएंगे आपको? बैठे बैठे खिलाएगी का? बिल्कुल खिलाएंगे बैठे बैठे, सरकार का आदेश है ये। हम काम करना पड़ गया। डेली काम कर रहे हो? कितनी ईंटें बना देते हो रोज? रोज 3000। एक आदमी? 2 आदमी। 2 आदमी बना देते हैं। हाँ। तो लगातार रोजाना काम चल रहा है, लॉकडाउन के अंदर भी काम कर रहे हो। आपको पता तो है ना सरकार ने का आदेश है? ये तो पता है। तो कितने लोग भट्टा पे काम करते हैं यहाँ? कितने हैं वो? बहुत है आदमी। कितने हैं? परिवार कितने हैं? लगा लो 200। 200 आदमी काम करते हैं। थोड़ा तेज बोले। गहरीलाल कहाँ के रहने वाले हैं? रानी रानी। आप भट्टा पे मुनीम है, मालेंगे कौन है? मुनीम है। आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश में, हर चीज़ की बंदी है और आपने लेबर लगा रखी है, भट्टा चल रहे हैं, ये लॉकडाउन का खुला उल्लंघन नहीं है? हाँ उल्लंघन तो है सर, पर क्या करें, मजबूरी हमारे सामने। क्या मजबूरी है? मजबूरी यही है कि क्या करें, लेबर को काम करना पड़ रहा है। जीने से बड़ी कोई मजबूरी है इस दुनिया में? जीने की तो है जी, जिंदगी से बड़ी मजबूरी है कोई इस दुनिया में? वो बात तो आपकी सही है। फिर बता क्या करें। आप बताइए, इन लोगों के, इतने लोगों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, सरकार के साथ उल्लंघन ऐसा कर रहे नहीं हो। है कि हम ही चला रहे हो, तो भट्टे तो सभी चल रहे हैं ना मंडी में। सभी चल रहे हैं, और क्या, सब करेंगे उसको, आप भी करेंगे, आप समझदार पढ़े लिखे लोग हो। अब सभी पढ़े लिखे हैं कि हम थोड़ी ना। एक चीज बताओ, हमारे भट्टे पढ़े लिखे हैं। तो मतलब आप चलाते रहेंगे। ये जो आप ईंटें बनवा रहे हैं, यहाँ खपत तो कहीं हो नहीं रही ईंटों की, फिर वो बनवाई जा रही हैं ईंटों को, जबकि पूरे देश में लॉकडाउन हुआ पड़ा। ईंटें कहाँ भी जा रही हैं, कहाँ खपत हो रही है? देखिए सर, सरकार ने जो आदेश जारी किया है, अगर कोई खाने पीने की कंपनी है, फैक्ट्री है या कोई दुकान है, उसको परमिशन है, क्योंकि वो उधर पूर्ति करती है, पेट की पूर्ति करती है इंसान की। ईंट को कोई खाता नहीं है, ऐसी चीज है ये। इसको तो आप कुछ दिन के लिए रोक भी सकते हैं। रोक भी रखा है और इनकी वो भी सेफ्टी भी कर रहे हैं। लेबर के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं आपको? हमने देखा गया ना, उनके मुंह पे कोई मास्क है ना कुछ है, बिना सेफ्टी के वो बैठे हुए हैं। डॉक्टर से चेक करा रखा है ना। कब कराया चेक? हर दिन करा देते कहाँ? हैं इसमें। ये शेरगढ़ में शेरगढ़ में है, चेक हो जाते हैं? क्यों? मशीन है तो शेरगढ़ में कोरोना की टेस्टिंग की मशीन आ गई है क्या? आता में होगी। अभी आप बोल रहे थे और मथुरा में भी नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे। अच्छा जी, पूरे मथुरा जनपद में ऐसी कोई मशीन नहीं है जो कोरोना की टेस्टिंग कर सके। बचने के लिए झूठ बोल रहे हैं। हैं? तो ये शेरगढ़ में चेक कराया इन्होंने। अब सर ये बताइए, अब ये बताइए, आप चलाते रहेंगे कि बंद करेंगे? ये बंद कर देंगे जी, इसमें क्या बात है। कब से करेंगे? आज ही से बंद और लेबर को भरपूर पैसे, रोटी की सबकी व्यवस्था है आपके पास? व्यवस्था कितनी लेबर है आपके भट्टे पे? है 100-200। और लेबर अगर बढ़ा दी तो प्रत्येक भट्टा पे इतनी लेबर होगी? 18 भट्टा चले हुए हैं और हजारों की संख्या में लेबर यहाँ काम कर रही है। रणधीर से आप मालिक हैं यहाँ के भट्टा? जी, 100 मीटर उद्योग के मालिक हैं। अच्छा, ईंट उद्योग के। जी, ये आप ओम ईंट उद्योग के मालिक हैं, आपको ये पता होगा सरकार ने आदेश किया है लॉकडाउन के अंदर कोई भी काम नहीं चलेगा, आप क्यों चला रखा आपने? ये इसलिए चला रखा है जी, हमने जैसे मजदूर एक साथ बैठते तो उससे बहुत प्रॉब्लम होती है, पूरे इकट्ठे हो जाते हैं और काम करते जैसे तो सबके जैसे 50-50 मीटर पे दूर दूर काम करते हैं। एक परिवार जैसे 2 अलग हो गए 50 मीटर दूर, 2 अलग हो गए 50 मीटर दूर, तो इससे यहाँ कुछ- 200 परिवार रहते हैं? नहीं जी, यहाँ पे 40 परिवार रहते हैं। 40 परिवार, एक परिवार 3000 ईंट रोजाना बना रहा है। नहीं जी, 1000-1500, कोई 2000, कोई 1000, अलग अलग जैसी जैसी मतलब लॉकडाउन की स्थिति में आप मोटा मुनाफा कमा रहे हो और यहाँ
सरकार है वो पागल है क्या जो उसने लॉकडाउन में हर चीज बंद की हुई है? लॉकडाउन में हमने भी बंदी कर रखा था जी। सख्त आदेश अब शासन जैसे के आए हमारे हुए हैं। ऊपर से हमने देखा है तो इसमें हमने जैसे सब इकट्ठे होकर बात की है, तो जैसे हम छुट्टी करते हैं उस दिन इकट्ठे बैठते हैं, अगर हम छुट्टी नहीं करते तो अलग अलग रहते हैं। नहीं तो सरकार के आदेश का खुला उल्लंघन है ना ये? नहीं जी, उल्लंघन कोई नहीं है। आदेश दे रखा सरकार ने आपको? नहीं जी, आदेश नहीं है, जैसे हम उसमें सहायता ही कर रहे हैं जी। कुछ इनकी मतलब पास बैठने के लिए थोड़ा अलग अलग आपको मालूम है सर, एक भी यहाँ अगर संक्रमण का वायरस का एक भी आ गया आदमी तो पूरा फैला देगा। यहाँ पे कोई बचाव के भी आपने उपाय नहीं कर रखे ना, किसी को मास्क है, मास्क दे रखे हैं, देखो कुछ लोगों पे मास्क है। हाँ जी, यहाँ 1-2% लोगों को मास्क 60 मास्क बांटे हैं मैंने, बाकी मिले नहीं उस दिन। नहीं 200 लोगों में 60 मास्क, वो तो एक भी अगर आदमी ऐसा आ गया तो सर दिक्कत मैं बाहर नहीं जाने देता हूँ जी इनको, यहीं पे खाने पीने की व्यवस्था करता हूँ। बाहर कहीं भी बाजार में मैंने आज तक किसी को जाने नहीं दिया। आप जाते हैं बाजार? नहीं जी, मैं वैसे जैसे कल सुबह ट्रैक्टर भेजा था मैंने सामान के लिए, यही भेजा था। अभी आपकी लेबर ने किसी ने बताया कि वो यूँ कह रहे हैं कि जब हम काम करेंगे तभी पैसा मिलेगा, वरना हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा, कि ऐसा क्यों? नहीं जी, खाने के लिए तो हम यहाँ पे व्यवस्था करते हैं, हर 15 दिन में हम खर्चा बांटते हैं इनके लिए। चलिए वो सब ठीक है सर, लेकिन आप खुला उल्लंघन कर रहे हैं सरकार के आदेश का। नहीं, उल्लंघन नहीं है जी, इससे और फायदा ये है आप आपको कह रखा है सरकार ने, तो बताइए आज हमको। प्रैक्टिकली पहुंचो आप सर, देखो आज का मैं आदेश दिखाता हूँ आपको, आप चाहो तो। हाँ, क्या है बताइए, आप बता दीजिए, आपने पढ़ा होगा। इसमें लिखा है जी, अगर काम करते हैं मजदूर, हमारी जो यूनियन है उसने हमारे पास मैसेज किए हैं कि जो अगर मजदूर काम करते हैं तो डिवाइड बढ़ जाते हैं जैसे। अगर एक जगह छुट्टी रहती है तो एक जगह बैठते हैं लोग, उससे ज्यादा मतलब कोरोना फैल, मतलब उनके सहूलियत के लिए आप उन पर काम करा रहे हैं बस। कि ऐसा अगर ये आप आपके तरीके से अगर रहेंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा। जी साहब, ये बात आप इनसे भी कह सकते हैं कि घूमने वो अपने अपने कमरे में रहे, जो आपने कमरे बनवा रखे हैं। बिल्कुल अपने अपने कमरे में रहते हैं जी, किसी को भी पूछ लो। कोई तो फिर एक दूसरे साथ के कैसे कमरे में रहेंगे? नहीं जाते। नहीं जी, फिर निकल जाते हैं, अभी कुछ हमने दूसरे बट्टे पे आकर घूमने देखा के लिए तो चले हर जाते कमरे हैं। में 10-10 आदमी हमें दिखाई दिए हैं। नहीं जी, 10 आदमी किसी में भी नहीं है। फुटेज भी यहाँ है? पे हमारे पास फुटेज हैं। यहाँ पे बने हुए हैं जी कमरे, मैंने सबको बोल रखा है, ठेकेदार को पूछ लो जी, किसी को भी मैंने बता रखा है कि अलग अलग अपने अपने कमरे में रहो। 80-90 झुग्गी बनी हुई है इधर साइड, 80-90 उधर साइड बनी हुई है जी, सबके लिए 2-2 झुग्गी दे रखी है। मतलब जो जब हमने यहाँ पे मजदूरों से बात की तो ना तो उनके पास सेफ्टी के कोई भी उपकरण थे, ना ही मास्क थे, ना ही ग्लव्स थे उनके पास। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ भारत शर्मा।